जिस समानुपाती को हटाते हैं तो एक इप्सिलॉन आता है जिसको विद्युतशीलता कहते हैं। इस जब समानुपाती हटाएंगे तो इप्सिलॉन आएगा और इस इप्सिलॉन को हम लोग विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ई का मतलब विद्युतशीलता होता है और यही ई बराबर फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर। इस इप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं। और इसका जो है वैल्यू याद रखेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12 या 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9 होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलिए, तो अब हम लोग कूलम का नियम समझ गए हैं। अब ये जो ई आर है, सुनेंगे, इस ई आर को आपेक्षिक विद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इस ई आर को क्या कहते हैं बच्चों, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं बाबू इस ई आर को। और इसी को जो ई देख रहे हो, इसी को परावैद्युतांक के नाम से भी जानते हैं बाबू। यही परावैद्युतांक है, इसी को ई आर भी कहते हैं बाबू। और याद रखेंगे बाबू कि हवा का जो ई आर होता है, हवा का ई आर जो होता है वह 1 होता है और धातु का जो ई आर होता है, धातु का जो ई आर होता है बाबू वह अनंत होता है। हवा का कितना होता है बुआ, 1, और धातु का कितना, अनंत। और बाकी कुछ का भी सोचते हैं, बाकी कुछ का भी, तो इन दोनों के बीच में होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से कम नहीं और अनंत से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 और अनंत के बीच में होगा। हवा का 1 और धातु का अनंत, यह याद रखेंगे बउआ लोग। तो चलिए, अब जो है प्रश्न का दौर शुरू होता है। सभी बच्चे इस थ्योरी को समझ गए होंगे और क्लास जो है अब मजेदार रूप से शुरू हो रहा है। तो चलिए तैयार हो जाइए, आपके सामने पहला प्रश्न है। चलिए, यह भी ध्यान रखेंगे बउआ लोग कि इप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं और इसका वैल्यू मैंने अभी बताया 8.85 गुने 10 के पावर -12 या 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। और ई आर मैंने अभी बताया बउआ कि हवा का कितना होगा, तो 1, और धातु का कितना होगा बाबू, तो अनंत। और बाकी कुछ बोलेंगे तो हवा और धातु के बीच, 1 और अनंत के बीच होगा बउआ लोग। तो चलिए, अब जो है दौर शुरू हो गया क्वेश्चन राउंड का। एकदम तैयार हो जाइए बाबू। जो बच्चे पढ़े हैं वही ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो वह भी एकदम बना पाएंगे। तो आपके सामने पेश है आज का पहला प्रश्न। सभी बच्चे तैयार हो जाइए। जल का परावैद्युतांक का मान कितना होता है, जल का परावैद्युतांक का मान कितना होता है। ट्वाइस ए में 1, बी में -1, सी में 80 और डी में -80। चलिए, बहुत बढ़िया। जल का परावैद्युतांक कितना होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। ए में 1, बी में -1, सी में 80 और डी में -80। चलिए जल्दी से टाइप करिए आंसर। जल का परावैद्युतांक कितना होगा। सभी लोग तैयार होइए और एकदम गर्दा उड़ाइए। चलिए जल्दी से, बहुत बेहतरीन जी। चलिए, जो लगता है आंसर टाइप करके लिखिए कि जल का परावैद्युतांक क्या होगा। अभी तक किसी बच्चों का आंसर नहीं आया है, यह देखो तुम लोग का फिजिक्स का क्या हाल है। जल का, बहुत बढ़िया, 80 एक बच्चे का आया है। चलिए अगले लिखिए, जल का परावैद्युतांक कितना होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। 80 अस्मिता राज 80, वीडियो को शेयर करिए जल्दी से, क्योंकि बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जल्दी से शेयर करके बच्चों को जोड़िए। अस्मिता राज 80, जल्दी से बच्चों को शेयर करके जोड़िए। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न पर। जल का परावैद्युतांक पूछ रहा है। परावैद्युतांक का मतलब ई आर। परावैद्युतांक को किससे लिखेंगे बाबू, ई आर से।
और ई आर जो है बाबू हवा का फिक्स है बउआ एक, हवा का फिक्स है एक। गोलू 3p1 लिख रहा है, ये भारी नालायक है। एक हवा का होगा, हवा का एक होगा, हवा का एक। बोलिए धातु का कितना होगा जी? अनंत होगा, धातु का अनंत होगा, और बाकी का ही दोनों के बीच में होगा, बाकी के दोनों के बीच में होगा। अब देखो क्या -80 है संभव? नहीं है। -1 है संभव? नहीं, क्योंकि 1 से कम हो ही नहीं सकता है और अनंत से ज्यादा संभव ही नहीं है। अब बच गया 1 और 80, तो 1 तो हवा का है जी, तो पानी का सही आंसर सी होगा 80। यह जल का परावैद्युतांक है, यह जल का परावैद्युतांक है। यह कई बच्चे जो हैं तो 3 बच्चे सही किए कि सर 80 होगा, बिल्कुल सही था जी। चलिए जल के बाद हम लोग चले अगले नंबर प्रश्न की ओर। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान F समानुपाती R के पावर -n है। F समानुपाती R के पावर -n है, तो n का मान होगा, तो n का मान होगा, n का मान होगा। अब क्या है n का मान जो हम लोग सुनेंगे। अब देखो F समानुपाती R के पावर -n है, तो n का मान 2 होगा, -2 होगा, 1 होगा, -1 होगा। अब देखो फैक्ट, हम लोग जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान F समानुपाती 1/r² होता है। पूरा फार्मूला मैंने अभी समझाया कि F समानुपाती Q1 Q2/r², लेकिन केवल F और R पूछ रहा था, F समानुपाती 1/r²। इसको सही करेंगे जी तो F समानुपाती R के पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, F से F, R से R, माइनस से माइनस, n बराबर 2, और सही आंसर 2 का A होगा, एकदम ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न, और तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल क्या होगा? चॉइस A 4 गुना, B 1/4 गुना, C 2 गुना, और D 1/2 गुना। चलिए जल्दी से आंसर करिए, एकदम तेजी में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न पर जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा? 1/2, चलिए बाकी 1/4। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से सभी आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए। अस्मिता राज डी, गोलू DP A। देखिए दो आवेश, तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। करा दोनों आवेश के बीच की दूरी को आधा, तो r/2 हो जाएगा, आधा का मतलब 2, और आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ऊपर चल जाएगा, इसीलिए 3 का सही आंसर A होगा, 4 गुना। जो बच्चे नहीं समझे एक बार फिर से, F समानुपाती Q1 Q2/r², R को आधा किया जा रहा है, 1 समानुपाती F Q1 Q2, R का मान आधा, 1/2। अब तुम ही बोलो Q1 Q2 और बटा 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा ना, तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 गुना। सही आंसर 3 का A है,
बहुत बढ़िया, गोलू डीपी का बिल्कुल सही था। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलिए। यदि प्रत्येक आवेश के मान को दुगना, यदि प्रत्येक आवेश के मान को दुगना और इसके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। इस बार प्रत्येक आवेश के मान को दुगना कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक आवेश के मान को दुगना कर दिया जाए और इसके बीच को दूरी को आधा कर दिया जाए तो जल्दी से बताइए उसके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा। चॉइस ए एफ, बी 4F, सी 8F और डी 16F। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत बेहतरीन, 4 का सही से आंसर करिए। चलिए अभी फिर से एक समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर कूलम के नियम से फॉर्मूला है। प्रत्येक आवेश के मान को दुगना, तो इसको भी दुगना, इसको भी दुगना और इसके बीच के दूरी को आधा, तो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, चूंकि आर स्क्वायर चलेगा नीचे ना, तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। विक्रम कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, डी 16F। 16F डी बिल्कुल सही आंसर है, 16F यही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला नंबर प्रश्न करिए और अगला नंबर है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक का मान, परावैद्युतांक के का मान क्या होगा। चॉइस ए में है 0 और बी में है 4, सी में है 0.4 और डी में है -1। चलिए जल्दी से आंसर करिए, बहुत बेहतरीन, जल्दी से आंसर करिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्या सभी लोग आंसर लिख पाए। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर लिख रहे हो जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग एक बार सुने इस पर, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के का मान होगा। विद्युत रोधी है तो सबसे पहले देखो परावैद्युतांक कहेगा तो ई आर समझना है। क्या समझना है बाबू, ई आर समझना है। तो ई आर जब समझेंगे तो ई आर तुमको बताए हैं कि हवा का एक और धातु का अनंत ये फिक्स है। हवा का एक, गुड मॉर्निंग सभी का, हवा का एक और धातु का अनंत ये फिक्स है बउआ, इसमें कहीं कोई लचर पचर नहीं है। अब एक से कम हो नहीं सकता है, तो 0.6 और -1 और 0 हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, एक से कम किसी का नहीं होगा। तो सही आंसर 4 है, 5 का बी बिल्कुल सही है। कई बच्चे ए लगाए, 0 लगाए, गलत था, 5 का भी सही आंसर 4 है। एक से कम परावैद्युतांक नहीं हो सकता है और अनंत से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न, आर दूरी से अलग, आर दूरी से अलग अलग दो आवेश Q1 और Q2 के बीच F बल लगता है। आर दूरी से अलग, आर है और दूरी से अलग दो आवेश Q1 Q2 के बीच F बल लगता है। यदि प्रत्येक आवेश का मान दुगना, F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, प्रत्येक आवेश का मान दुगना तथा बीच का दूरी का आधा कर दिया जाए तो वही बात, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर आंसर कितना होगा जी, 16F। आंसर फिर कितना हो जाएगा, 16F 89। तो
तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चले। विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल का मान किसने बताया? चॉइस ए न्यूटन, बी गॉस, सी किरचॉफ और डी कूलम। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का मान किसने बताया? चॉइस ए न्यूटन, बी गॉस, सी किरचॉफ और डी कूलम। चलो इसको तो सही कर दो। चलिए जल्दी से सही करिए, इस नंबर वाले क्वेश्चन को सही करिए, यहां बड़ा आसान है, इसको सही कर दीजिए एकदम। डैशिंग डी, बहुत बढ़िया जी, डैशिंग का आंसर बिल्कुल स्मिता राज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्रम कुमार, बहुत बढ़िया। आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया? कूलम ने, बहुत बढ़िया। चलिए अगला नंबर प्रश्न को हम लोग चले। कुछ दूरी पर रखे, सुनना है बढ़िया से, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर किरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु पर आवेशों का मान क्या होगा? आवेशों का मान क्या होगा? चॉइस ए घटेगा, बी बढ़ेगी, सी समान होगा और डी शून्य हो जाएगा। चॉइस ए घटेगा, बी बढ़ेगी, सी समान होगा और डी शून्य हो जाएगा। चॉइस ए घटेगा, बी बढ़ेगी, सी समान होगा और डी शून्य हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए जी, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। चलिए तो सुनेंगे बढ़िया से। देखो कुछ दूरी पर रखते हैं हवा में, पहले तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। तो इप्सिलॉन आर हवा का कितना होता है? 1। तो 1 होगा तो 1 से ऊपर एक भाग लगेगा। अब बोलो 5 में 1 से भाग लगेगा तब तो 5 बचेगा, लेकिन यही इप्सिलॉन आर हवा के स्थान पर केरोसिन तेल का रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो केरोसिन तेल का होगा परावैद्युतांक, 1 से ज्यादा और अंश से कम। तो बोलो तो मान लो 2 है तो 2 से भागा देंगे तो 2.5 ना बचेगा जी, 3 से भागा देंगे तो कम ना बचेगा, तो मान क्या होगा? घट जाएगा। और सही आंसर 8 का ए होगा, घटेगा। 8 का सही आंसर क्या होगा? ए, घट जाएगा, यह ध्यान में रखना है। चलिए 8 नंबर के बाद, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युत बराबर होता है? आपेक्षिक परावैद्युत बराबर होता है चॉइस ए इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट का, चॉइस बी इप्सिलॉन गुणे इप्सिलॉन नॉट का, सी इप्सिलॉन जोड़ इप्सिलॉन नॉट का और डी इप्सिलॉन माइनस इप्सिलॉन नॉट का। तो चलिए इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुणे इप्सिलॉन आर, तो इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट, यही इप्सिलॉन आर को आपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं और 9 का सही आंसर ए है, इसको ध्यान रखेंगे। ई बराबर फार्मूला होता है इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर। यही इप्सिलॉन जो है, यह जो इप्सिलॉन देख रहे हैं इसी को विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं। यह विद्युतशीलता नियतांक है, विद्युतशीलता है सॉरी, और इसको विद्युतशीलता नियतांक कहते हैं। यह हमारा नियतांक हो गया और यह आपेक्षिक है, तो आपेक्षिक बराबर ई बटे इप्सिलॉन नॉट, सही आंसर ए था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कूलम बल कैसा बल है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है जी, कूलम बल कैसा बल है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक ही मिलेगा। चॉइस ए केंद्रीय बल, बी विद्युतीय बल, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। कूलम बल कैसा बल है? केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है जी। कूलम बल कैसा बल है? चॉइस ए केंद्रीय बल, बी विद्युतीय बल, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं।
किंग कोहली, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। चलिए आंसर लगाइए सभी बच्चे जल्दी से, जल्दी से आंसर लगाइए सभी बच्चे। ड्रेसिंग सी, बहुत बढ़िया। इस बार देखो तुम लोग का प्रश्न अब आना शुरू हुआ है, सी। और लोग लगाइए आंसर, तो बहुत बढ़िया। चलिए सी ए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखें कूलम बल, क्योंकि कूलम का मतलब बीच में बल लगेगा, तो इस केंद्रीय बल भी और दूसरा विद्युतीय बल भी है, तो सही आंसर सी होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एकदम जो है सी में तुम लोग गर्दा उड़ा के रख दिया है। चलिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। दो आवेश -5 कूलम +15 कूलम -5 कूलम और +15 कूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों पर लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? बल का अनुपात क्या होगा? चॉइस ए 1:1, बी 1:3, सी 3:1 और डी 1:2। 11 का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से बोलिए। चलिए 11 का सही आंसर क्या होगा? ध्यान दो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो 5 कूलम, 15 कूलम और 20 सेंटीमीटर तुमको वर्गलाने के लिए दिया गया है। तुम पढ़ा होगा कूलम में वेक्टर वाला कि F12 यह बराबर होता है F21 के, केवल डायरेक्शन चेंज रहता है। जितना बल ई इस पर लगाएगा, बल ई इस पर लगाएगा और बल हमेशा समान लगाता है, तो 1:1 होगा। सही आंसर चॉइस ए होगा जी, तो बिल्कुल सही है। चॉइस ए जो देख रहे हो बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर चॉइस ए होगा, 1:1, दोनों समान बल लगाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलें। अगले नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दो बिंदु आवेश को पहले वायु में और फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? 1:के, 1:1, 1:1, इनमें से कोई नहीं। 12 का सही आंसर जल्दी से करिए, क्या होगा? 12 का सही आंसर एकदम जो है करिए, क्या होगा? एकदम जो है करना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन। अब समझेंगे इसको। देखो 1/4πε0 गुने Q/r²। तो पहले हवा में, हवा का 1 होता है, फिर कह रहा है 1/4πε0 गुने Q/r² और ε0 के साथ अबरी के वाला में रख रहा है ना, के परावैद्युतांक ई सही कट जाएगा, पूरा से पूरा के ऊपर चल जाएगा, तो के अनुपात 1 आंसर होगा। सही आंसर 12 का बी, के अनुपात 1। सही आंसर 12 का क्या होगा? बी, के अनुपात 1। चलिए 13वां नंबर प्रश्न चले। दो आवेशों के बीच धातु के प्लेट रखने से बल का मान क्या होगा? चॉइस ए 0, बी अनंत, सी r² गुना और डी 1/r² गुना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तेरह नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से करिए। तो बोलो 1/4πε0 इंटू εr, और धातु का प्लेट रख दिए, तो धातु का εr कितना होता है? अनंत। और कोई चीज में अनंत से भागा देंगे तो वह 0 हो जाएगा जी। तो 13 का सही आंसर बिल्कुल ए सही है।
कि शून्य होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और वीडियो को लाइक करते जाएंगे एकदम ध्यान से। हवा में ई आर का मान कितना होता है? लो, आसान प्रश्न है। हवा में ई आर का मान शून्य, अनंत, 1, 9 को 10 के पावर 9। तो हवा में ई आर का मान 1 होता है। 14 का सही आंसर सी होगा। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यह ध्यान रखेंगे। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको याद रखेंगे और 15 का सही आंसर ए। चलिए, तो आज का क्लास समाप्त हो गया फिजिक्स में। कल चूंकि इसमें ऐसा नहीं कि 15, 20, 30 करवा रहे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं और पूरे फिजिक्स खत्म होते होते हम लोग का टारगेट है 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग 1500 तक हम लोग पूरे फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें तुम्हारा सारा क्वेश्चन बैंक, फैक्ट टेबल, जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा सारा हो जाएगा। तुमको बस यही काम होगा, वीडियो को नए बच्चों के पास शेयर करो, उसको देखने के लिए बोलो और कहो कि इसमें जो क्वेश्चन है क्या तुमसे बन पा रहा है, कितना सही कर पा रहे हो। इन बातों पर वह अगर सक्षम है तो वीडियो को देखे और एकदम क्लास शुरू से करे। तो चलिए, आज का सेशन बड़ा मजेदार रहा। आंसर भी आज आप लोग किए हैं फिजिक्स में, आज किए आंसर आप लोग, बढ़िया रहा। अगला दिन देखते हैं कि टोनी कितना आंसर करता है। अभी तुरंत 10 मिनट में हिंदी का लाइव है, 5वां पाठ रोज, 5वां पाठ है हिंदी का 12th क्लास का रोज। तो अभी लाइव है, तो बस एक छोटा सा ब्रेक है और तुरंत आ रहे हैं। तो चलिए, सभी लोग तैयार रहिए।